तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस यानी कि अंधेरा। अंधेरा क्या है? जो असत है उसे सत्य मान के जीना। तो हम सब अब तक हमारा हाल क्या है? हम असत को सत्य मान के जी रहे। ये संसार, ये पूरा क्षर ब्रह्मांड जो कि क्या है? असत है। क्यों असत है? क्योंकि बना है, ये ब्रह्मांड बना है। आप धर्मशास्त्रों की बात अगर सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रह्मांड बना है। जब बना है तो जो बना है वो मिटेगा, तो जो बनता और मिटता वो असत है, और हम असत को सत्य मान के जी रहे हैं। तो ये क्या है? अंधकार है। ये क्या है? अज्ञान है। कहते तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें इस अंधकार से, इस अज्ञानता में से हमें ज्योति में ले जाओ, प्रकाश में ले जाओ। जो ज्योति क्या है? प्रकाश क्या है? वो परमात्मा, वही सत्य है ना? तो ये जान लेना, ये प्रकाश में जाना, ये ज्योति में चले जाएगा। और तीसरा चरण मृत्योर्वा अमृतम गमन। हे परमात्मा, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले। तो मृत्यु क्या है? मिटना ही मृत्यु है। ये शरीर और ये संसार, ये पल पल मिट रहा है, ये प्रतिपल मिट रहा है, और एक दिन ये पूरी तरह से मिट जाएगा। ये शरीर भी एक दिन मिट जाएगा और ये संसार भी एक दिन मिट जाएगा। तो मिटने वाली चीज को ही मृत्यु, ये मृत्यु जो मिट रहा है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए, यह सब कुछ बनता और मिटता है, तो मिटने वाली चीज तो कहते हैं मृत्यु अमृतम गमन। हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। तो मिटना ही मृत्यु है, अमरता क्या है? अमर हो जाना। जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, वो क्या है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा न कभी जन्मते न कभी मरते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? आत्म ज्ञान दिया जा रहा है, ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। जो परमात्मा और आत्मा, आत्मा परमात्मा कभी बनते और मिटते नहीं है। और जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाए तो हमारा भी बनना मिटना बंद। आप भी बनना मिटना आपका दोबारा फेरा नहीं होगा। अखंड मुक्ति, जो जन्म मरण का चक्र है वो हमेशा के लिए आपका छूट जाएगा। तो आत्मज्ञान को पा लेना, ब्रह्म ज्ञान को पा लेना, यही अमरता है ना? तो प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी कहती है, तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासा। तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासी, और साचे सुख देवे जो साचा, सुख कब और खासा। कहते तुम लगे हो रात दिन इस झूठे शरीर को सजाने में। इंसान जिंदगी भर दो काम करता है। इंसान जिंदगी भर क्या करता है? दो काम करता है। एक शरीर को सजाता है और दूसरा शरीर के सुख का सामान इकट्ठा करता है। दो ही काम तो करता है। एक क्या करता है जिंदगी भर? इस शरीर को सजाता है और दूसरा शरीर के सुख का सामान इकट्ठा करता है। कहते हैं तुम झूठ को साजो समारो। ये शरीर क्या है? झूठ है। तो जिंदगी भर जिस शरीर को सजा रहे ये क्या है? झूठ को सजा रहे हैं। और इसके लिए, इसके सुख के लिए जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो, जो कुछ भी आप बटोर रहे हो, वो सब भी क्या है? झूठा। तो कहते तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो। कहते सब तुम्हें धोखा दे जाएगा, ये शरीर भी तुम्हें धोखा दे जाएगा, और इस शरीर के सुख के लिए जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया ये सब भी तुम्हें धोखा दे जाएगा। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आएगा कि तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें रियलाइज होगा कि जिंदगी भर भागा तो बहुत पर पहुंचा कहीं नहीं। जिंदगी भर भागा तो बहुत पर पहुंचा कहीं नहीं। क्यों?
क्योंकि उस समय पता चलेगा कि जिंदगी पर जिस शरीर को सजाता रहा वो शरीर मेरा छूट रहा। इस शरीर के सुख के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया वो सारा सामान भी मेरा यहाँ छूट रहा है। और जिंदगी भर मैंने खुद को जहां जहां से बांधा, रिश्ते नाते, घर परिवार, समाज, दोस्त, जो कुछ भी जितने भी रिश्ते हमने इस दुनिया में आके बनाए, ये रिश्ते नाते भी तुम्हारे छूट रहे होंगे, ये शरीर भी तुम्हारा छूट रहा होगा। और शरीर के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया वो सब कुछ तुम्हारा छूट रहा होगा। उस समय तुम्हें पता चलेगा कि मैं कंगाल हूं, मेरा सब कुछ तो छूट गया। तो तुम झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जाते, ये सब तुम्हें धोखा दे जाएगा। कहते साचे सुख देवे जो साचा, जो अखंड का सुख देने वाला है, जो अखंड वो परम धाम का सुख देने वाला है, सो कब और कैसे उसकी पहचान कब करोगे, कब उस परमात्मा को जानोगे, कब उस परमात्मा को मानोगे, कब उस परमात्मा के हो जाओगे। तुम्हें कोई छोड़ा नहीं रहा, तुम्हें न घर छोड़ना, न बाहर छोड़ना, न काम धंधा छोड़ना, कुछ नहीं। जहां हो वहीं रह करके ये ब्रह्म ज्ञान ले लो, उस ब्रह्म ज्ञान लेकर के उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लो। जिसका स्वरूप आपके हृदय में बस जाता है आप उससे जुड़ जाते हैं। फिर वो कहीं है आप कहीं हो, आप और वो जुदा नहीं, फिर एक हो जाता है। तो जिसका स्वरूप अपने हृदय में आ जाता है वो आपके हृदय मंदिर में आ जाता है। तो इस ब्रह्म के स्वरूप को जान लोगे तो अपने हृदय मंदिर में उस परमात्मा का स्वरूप को बसा लोगे। तो इसी घर गृहस्थी में, इसी संसार में, इसी काम काज में रहते हुए उस ब्रह्म से जुड़ जाओगे, परमात्मा से जुड़ जाओगे और उस ब्रह्म के साथ में जिंदगी बसर करोगे। दुनिया तो कहती है मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद वैकुंठ जाओगे, मरने के बाद परम धाम जाओगे। ये निजानंद है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये प्राणनाथ है जो जीते जी परम धाम में बिठा देते, जो जीते जी परमात्मा से मिलाते। मरने की बात नहीं करते हम, जीते जी इसी शरीर में रहते हुए तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, इसी शरीर में रहते हुए तुम्हें परम धाम का दर्शन हो जाएगा, इसी शरीर में रहते हुए तुम्हें आत्मा परमात्मा का बोध हो जाएगा, इसी शरीर में रहते हुए तुम कर्म के बंधनों से छूट जाओगे। तुम्हारा इस संसार में रह करके न कहीं जंगल पे गए, न कहीं पहाड़ों पे गए, न कोई हट साधनाएं करी, अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपना काम काज करते हुए हम सबको तो समय देते हैं, हम सबको समय देते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने मित्रों को, अपने समाज को, सबको तो आप समय देते हो। थोड़ा सा समय आप खुद को दीजिए और उसमें ये जानने का प्रयास कीजिए कि मैं कौन, कहां से आया। कहा ना कबीर जी ने, कहां से आया कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। ये सदगुरु मिला है, सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की, अंतर की सारी खिड़की खुल जाएगी, सारे पर्दे हट जाएंगे, उस परमात्मा का इसी तन में रहते रहते दर्शन करोगे। तो जीते जी जिसका दीदार किया, जीते जी जिससे मिल गए, तो जीते जी जिससे मिल गए, तन छोड़ने के बाद में उसी के पास तो जाओगे। जीते जी जिससे अपने दिल में बसा लिया, जीते जी जिसके साथ में जिंदगी बसर की, तन छोड़ने के बाद में वही तो जाओगे। अब जिंदगी भर ये संसार, ये असत, ये झूठ, ये धोखा, इस धोखे के साथ जिंदगी बसर करोगे तो तन छोड़ने के बाद में धोखा ही तो होगा। धोखे से दिल लगाओगे, झूठे से दिल लगाओगे तो सत्य कहां से पाओगे। तो साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओ। सच्चा क्या है? वो परमात्मा। सच्चा क्या है? वो परम धाम।
सच्चा क्या है? ये ब्रह्मवाणी जो आपको उस परमात्मा से मिला दे। जीते जी, तन छोड़ने के बाद की बात नहीं करते, जीते जी। तो इन 4 दिनों के दरमियान आपके भाग खुले हैं। आइए ये ब्रह्मवाणी चर्चा सुनिए और अपने आत्मा का कल्याण कीजिए, अपने जीव को जन्म मरण से मुक्त कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय।